गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एक राजनीतिक विचारधारा अराजकतावाद। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य तथा सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नियंत्रणों और सत्ताओं का विरोध कर एक ऐसे राज्य विहीन समाज का आदर्श प्रस्तुत करती है जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन और दबाव है वो नहीं होता। अराजकतावाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है और अनार्किया का शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव। अराजकतावाद जैसा कि शब्द से हमें आभास होता है कि शांति या व्यवस्था का अभाव है। अराजकता का अर्थ तो है वो शांति या व्यवस्था के अभाव से नहीं बल्कि शक्ति के अभाव से है, किसी भी तरह के प्रतिबंध और दबाव के अभाव से है। अराजकतावाद एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें किसी तरह की दबाव या बाध्यता है वो मानव पर नहीं हो। अराजकतावाद जो है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई है वो मानता है, यानी राज्य एक ऐसी बुराई है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य दबाव, बल प्रयोग और शक्ति के प्रयोग पर है वो आधारित है। राज्य दमन पर है वो आधारित है, इसलिए राज्य एक बुराई है। राज्य व्यवस्था में व्यक्ति के ऊपर शासन होता है जो कि पूरी तरह से अनुचित है। इसलिए अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक बेकार की संस्था है जिससे लाभ की तुलना में हानि ही अधिक है। अराजकतावाद का तात्पर्य जो है वो व्यवस्था के अभाव से नहीं बल्कि शक्ति या दबाव के अभाव से है। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य विहीन समाज में राज्य के स्थान पर जो है वो कुछ स्वतंत्र और ऐच्छिक समूह है वो होने चाहिए, यानी जो कार्य राज्य करता है वो कार्य इन ऐच्छिक समूह के द्वारा है वो किए जाने चाहिए। अराजकतावाद का जन्मदाता है वो प्रिंस क्रोपोटकिन को माना जाता है। प्रिंस क्रोपोटकिन के अलावा बाकुनिन, प्रोधा, विलियम गॉडविन, हक्सले, थोरू आदि प्रमुख अराजकतावादी विचारक हैं। आइए अब आगे अपन अराजकतावाद के जो मुख्य लक्षण हैं उन पर चर्चा करते हैं। अराजकतावाद का पहला लक्षण है राज्य का पूर्णतया विरोध करना। अराजकतावाद है वो राज्य का पूरी तरह से विरोध करता है। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक ऐसी अनावश्यक बुराई है जिसका न कोई उपयोग होता है, जिसका न कोई औचित्य है, और राज्य जो है वो हिंसा पर आधारित होती है और एक अनैतिक संस्था है। राज्य का आधार जो है वो इच्छा नहीं बल्कि शक्ति होती है, इसलिए राज्य का अस्तित्व है वो मानव के लिए हानिकारक है। इसीलिए राज्य का पूर्ण अंत है वो हो जाना चाहिए। इस प्रकार अराजकतावादी राज्य के संस्था का पूरी तरह से विरोध है वो करते हैं। अराजकतावाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता और लक्षण है मानव के सात्विक गुणों में विश्वास। अराजकतावाद मनुष्य को स्वभाव से एक अच्छा प्राणी मानता है। अराजकतावादियों के अनुसार मनुष्य जन्म से ही एक सामाजिक और सहयोगी प्राणी है। इसके स्वभाव में प्रेम, सहानुभूति, स्वतंत्रता जैसे गुण हैं वो प्रमुखता से होते हैं। मनुष्य के स्वभाव में जो कुछ बुराइयां अपने को देखने को मिलती हैं वो बुराइयां उनके मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं बल्कि वो बुराइयां राज्य के संपर्क के कारण हैं। मनुष्य स्वभाव की जो बुराइयां हैं वो राज्य का परिणाम है। अराजकतावाद की अगली विशेषता और लक्षण है व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का विरोध। अराजकतावादी व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि निजी संपत्ति है वो पूंजीवाद को जन्म देती है और पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो अन्याय, असमानता और शोषण पर आधारित है वो होती है। इसलिए अराजकतावादी जो हैं वो व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का पूर्णतः विरोध करते हैं। जैसा कि अराजकतावादी विचारक प्रोधो ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति
चोरी है। अराजकतावाद का जो अगला लक्षण है वह है धर्म का विरोध करना। अराजकतावाद धर्म का भी विरोध करता है। अराजकतावादियों के अनुसार धर्म व्यक्ति को भाग्यवादी और विवेकहीन बना देता है। धर्म की व्यवस्था ने संपूर्ण मानव जाति के साथ अन्याय किया है, इसलिए धर्म की व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए। और इसी के संबंध में जो प्रमुख अराजकतावादी विचारक है प्रोदो ने कहा है कि ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी तथा कायरता है। अराजकतावाद का अगला लक्षण है केंद्रीकरण का विरोध करना। अराजकतावादी केंद्रीकरण के विरोधी हैं और केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। अराजकतावादियों के अनुसार उनके आदर्श समाज में व्यवस्था और प्रबंध के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। अराजकतावाद समाज को स्वतंत्र संघों में संगठित कर समाज को संघात्मक रूप देना चाहते हैं। अगला और आखिरी जो लक्षण है वह है प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करना। आधुनिक समय में अपन देखते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्थाओं में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सत्ता का प्रयोग करते हैं, जबकि अराजकतावाद जो है वो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को ही अस्वीकार करता है। अराजकतावादियों के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो ये हैं अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण। अब चूंकि अराजकतावादी राज्य जैसी व्यवस्था या संस्था के पूरी तरह से विरोधी हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि राज्य नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि अराजकतावादी राज्य के अंत की कामना करते हैं, राज्य का खुद समाप्त करने का समर्थन करते हैं, लेकिन जब राज्य नहीं होगा तो क्या होगा, कानून व्यवस्था सुरक्षा सारी व्यवस्था जो है वो कैसे चलेगी। अराजकतावादी राज्य के विकल्प के तौर पर कुछ ऐच्छिक समुदायों का समर्थन करते हैं और उनका कहना है कि राज्य के स्थान पर जो ये ऐच्छिक समुदाय होने चाहिए और इन ऐच्छिक समुदायों की सदस्यता है वो भी ऐच्छिक होगी और सभी स्तरों पर ये ऐच्छिक समुदाय होंगे और राज्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य इन ऐच्छिक समुदायों के द्वारा है वो किए जाएंगे। स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये ऐच्छिक समुदायों का अस्तित्व होगा, उनकी चयन होगी और ये ऐच्छिक समुदाय ही जो है वो समस्त कार्यों का संचालन है वो करेंगे। अराजकतावादियों के अनुसार जब किसी तरह की सत्ता नहीं होगी तो पदलिप्सा अधिकार लिप्सा प्रतियोगिता नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सभी व्यक्तियों में सहयोग की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और सभी सहयोग से जो है वो अपना निर्धारित कार्य है वो करेंगे। ये जो ऐच्छिक समुदायों की जो राज्य विहीन व्यवस्था होगी, इस राज्य विहीन व्यवस्था में जो है उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त करेगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था में सार्वजनिक भोजनालय होंगे, वस्त्रालय होंगे, सड़कें होंगी, उद्योग होंगे, इन सब पर सबका सामूहिक नियंत्रण होगा। सभी इन व्यवस्थाओं का निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे और सभी पूरी तरह से स्वतंत्र है वो होंगे। ये व्यवस्था पूरी तरह से स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित होगी और सबकी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। इस कारण इस व्यवस्था में किसी प्रकार के असामाजिक कार्य की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोई चोरी नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा, सब शांति और सामंजस्य के साथ रहेंगे और जब किसी तरह का अपराध नहीं होगा तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस तरह के जो राज्य के विकल्प के तौर पर एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना है वो अराजकतावादी विचारक करते हैं। अब आगे अपन चर्चा करते हैं अराजकतावाद की कमियों की, अराजकतावाद की आलोचना। अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक आधारों पर अराजकतावादी की विचारधारा की आलोचना की गई है, जो कि इस प्रकार से हैं। अराजकतावाद के आलोचकों का कहना है कि अराजकतावाद
का जो दर्शन है वो अत्यधिक आदर्शवादी है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। अराजकतावादियों ने सहयोग और समानता पर आधारित एक ऐसे राज्य विहीन समाज की कल्पना की है जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। ऐसा राज्य केवल स्वर्ग में ही संभव है, वो हो सकता है। अराजकतावाद की जो दूसरी कमी बताई जाती है वो ये है कि अराजकतावादियों ने एक माना है कि मनुष्य में जो है वो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ नहीं हैं। ये सही नहीं है। मनुष्य स्वभाव में अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ भी होती हैं। इस प्रकार जो अराजकतावादियों ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वह एक पक्षी है। अराजकतावादियों की एक जो मान्यता है कि मनुष्य अपने स्वभाव से अच्छा प्राणी है, लेकिन इसमें जो दुर्गुण है वो राज्य का परिणाम है। यह भी सही नहीं है। राज्य के प्रभाव से मनुष्य में कुछ दुर्गुण आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य के सभी दुर्गुणों के लिए राज्य उत्तरदायी है, वो नहीं। आलोचकों ने अराजकतावाद की एक आलोचना इस आधार पर भी की है कि अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक बुराई है। यह सही नहीं है। राज्य में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनकी तुलना में राज्य में अच्छाइयाँ भी हैं जिनकी अराजकतावादी उपेक्षा है वो करते हैं। राज्य दमन और अत्याचार का साधन नहीं है, बल्कि राज्य जन कल्याण का साधन भी है। अराजकतावाद की जो अगली आलोचना है वो इस आधार पर की जाती है कि अराजकतावाद की ये मान्यता भी गलत है कि उनके अनुसार राज्य ने मानव का नैतिक पतन है वो किया है, जबकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य जिस सभ्य समाज में रह रहा है उसका विकास जो है वो राज्य की सत्ता के अंतर्गत ही है वो हुआ है। अराजकतावादी विचारधारा की एक कमी यह है कि अराजकतावादी संपत्ति की व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि संपत्ति ही व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। और यदि संपत्ति की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो व्यक्ति में वह कार्य करने की प्रेरणा भी समाप्त हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रिया ये वो रुक जाएगी। अराजकतावाद की एक कमी ये भी है कि अराजकतावादियों ने धर्म की व्यवस्था का विरोध किया है, जो कि उचित नहीं है। धर्म में कुछ बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि धर्म ने मनुष्य का नैतिक विकास भी है वो किया है। तो ये हैं अराजकतावाद की प्रमुख आलोचनाएं।